खबर जयपुर जिले के जम्बारामगढ़ से है, जहां साईपुरा बस स्टैंड पर रविवार दोपहर बच्चा चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य रेकी करते हुए ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की जमकर धुनाई कर डाली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी युवक कई दिनों से बच्चों की रेकी कर रहा था। फिलहाल पुलिस युवक के मोबाइल से गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बालोतरा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने रविवार को पचपदरा के सांभरा स्थित नमक उत्पादन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नमक का कार्य कर रहे मजदूरों से मुलाकात की और लवणीय क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। वहीं खारवाल नमक उत्पादन समिति के अध्यक्ष पारसमल खारवाल ने नमक की खानों को लेकर एसीईओ को विस्तार से जानकारी दी। मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि वे पचपदरा के नमक उद्योग की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और उन्हें दूर करवाने की कोशिश करेंगे। इस बार जिला कलेक्टर महोदय से मैं बात करूंगा, क्योंकि सर ये गरीब परिवार इससे बहुत जुड़े हुए हैं, उनको सीधा लाभ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाएंगे। इस खानों को बचा करके इस नमक का जो शुद्ध नमक है, हमारे यहाँ पे जो सोडियम का परसेंटेज है नमक का, वो 99% से ज्यादा है, मतलब एकदम प्योर नमक है। तो ऐसी परिस्थिति हम चाहते हैं कि इसकी बचाव हो और संरक्षण सरकार के द्वारा विशेष कुछ पैकेज बने, ताकि यहाँ के अजमेर में आज पल्लीवाल जैन समाज की ओर से विश्व पर्यावरण और तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सामाजिक सरोकारों को निभाया गया। पाल बिस्ला स्थित 1008 श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर से जन जागरूकता की रैली निकालकर जैन समाज के लोगों ने एक अनूठी पहल की। भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान होने वाले पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंडे का आमजन को वितरण किया गया। विश्व नशा मुक्ति तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर समाज के लोगों ने रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू छोड़ने का आह्वान किया। अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा की अजमेर इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे पाल बिस्ला जैन मंदिर से की गई। इकाई के अध्यक्ष भोजराज जैन, महामंत्री प्रदीप रामपाल जैन और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक जैन हलवाई की अगुवाई में जैन समाज के लोग रैली के रूप में राजा साइकिल सर्किल पहुंचे। हाथों में नशा मुक्ति के नारे लिखी तख्तियां थामे समाज के युवा वर्ग और महिला पुरुषों ने नशे के खिलाफ नारे लगाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधों का रोपण किया और लगभग 1100 परिंडों का आमजन को पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए वितरण किया गया। साथ ही रात्रि के दौरान मूक पशुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए महासभा के नवयुवक मंडल अध्यक्ष संजय जैन, महामंत्री योगेश जैन की ओर से रेडियम बेल्ट का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने सभी की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जैन धर्म सभी जीवों पर दया का संदेश देता है। इस मौके पर समाज के अनेक महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।
सांचौर में सांसद देवजी पटेल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव और सांसद देवजी पटेल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। दौसा के बेजूपाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ की ओर से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने 7 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने और 7 दिन बाद जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी ने कहा कि अभी तक ना तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ित परिवारजनों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। एक बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म पिछले 25 मई को हुआ था। उसके बावजूद भी आज दिन तक प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी है और ये मामला ऐसे शांत है जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगा रही हूँ कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो आने वाले 7 दिनों में या तो प्रशासन सुनता है, नहीं सुनता है तो मैं अन्य समाज के साथ हम सामूहिक धरने पे बैठेंगे और इसका जिम्मेदार टोटल प्रशासन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार सुबह एक बार फिर एक्सप्रेस हाईवे पर एक कैंट्रा गाड़ी पार्सल ट्रक के पीछे टकरा गई। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया के पास हुए हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एक्सप्रेस हाईवे सहायता टीम और पुलिस ने घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को देश भर के सभी पीसीसी चीफ, लोकसभा प्रत्याशियों और दिग्गज नेताओं के साथ चुनाव के बाद फीडबैक लिया, मीटिंग की। इस दौरान दिल्ली में खड़गे के साथ राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। फीडबैक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान को लेकर अपना फीडबैक दिया। दाऊदी जिले के देचू थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक के दोनों हाथ धारदार हथियार से कटकर बदमाशों ने अलग कर दिए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर एम्स में रेफर किया गया है, जहां उपचार जारी है। देचू थानाधिकारी दाऊद खान के अनुसार शनिवार की रात करीब 11 बजे धन सिंह नामक युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने धन सिंह के दोनों हाथ धारदार हथियार से वार कर शरीर से अलग कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जमवा रामगढ़ के नटाटा गांव के मुख्य बस स्टैंड पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। नटाटा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या गहरा गई है, जहां वार्ड के लोग बूंद बूंद के पानी के लिए मोहताज है, जिस पर महिलाएं खाली मटके हाथ में लेकर रोड पर जाम कर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शन में बच्चे और युवा भी शामिल थे। आधा मोलाम पानी आ रही हो, आधा मोलाम पानी कौन दे, आंधी दूनी लुगाई कोड़ पानी ले बजाओ, कोड़ पड़ जाए पगार पड़ जाए तो, और पानी आ रही हो कौन है? एक बच्चों का माँ बाड़ो 350 रुपया हम तंग कर लो के बच्चा ने पढ़ा लो, 10 मरता कहीं बच्चा मरे कहीं, और जो एक आदमी का माँ बाड़ो थे जो कहीं उन्हें रो कहीं बैठे। अगर 10 साल होगी पानी को ना रहो और पहली पाइप लाइन डाल दियो तो फिर पाइप ने भी उठा लेगो और आधा गांव ने पानी पा रही आधा को ना पा रही और मगर 4 नंबर वार्ड में पानी को ना और मीना के सबको पानी आओ सब भी मैं टैंक कुंडला और मैं 350 रुपए को टैंक डला।
फलौदी जिले के देचू थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक के दोनों हाथ धारदार हथियार से काटकर बदमाशों ने अलग कर दिए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जोधपुर एम्स में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जहां पे देचू थाना अधिकारी दाऊद खान के मामले की जानकारी करते हुए बताया कि शनिवार की देर रात करीब 11 बजे धन सिंह नामक युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया था। बदमाशों ने धन सिंह के दोनों हाथों के पंजों को धारदार हथियार से वार कर शरीर से अलग कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कानोता में खाद्य आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर पंकज ओझा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में जयपुर द्वितीय क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कानोता स्थित गौरव धारा कॉलोनी में मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्रीज के वेजिटेबल सॉस बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान फैक्ट्री परिसर में 3200 किलो विजिबिलिटी सॉस, जहां पर वेजिटेबल सॉस लगभग 25 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा हुआ पाया गया, जो कि कद्दू के पल्प से तैयार किया गया घटिया रंग मिलाकर तैयार किया जा रहा था। इस वेजिटेबल सॉस की 900 ग्राम वाली बोतल को बाजार में 25 प्रति बोतल के हिसाब से बेचा जा रहा था, जबकि बाजार में ब्रांडेड कंपनियों की सॉस की बोतल की कीमत लगभग 150 रुपए की है। जांच के दौरान फैक्ट्री की कंडीशन बहुत ही दयनीय पाई गई। पूछताछ के दौरान ना तो फूड लाइसेंस पाया गया और ना ही किसी कर्मी का मेडिकल फिटनेस या पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नमूना लेने के बाद समस्त माल को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव सादिकपुर पर एक पक्ष के लोगों ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के 5 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मनिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक घायल को गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया और अन्य शेष घायलों का मनिया और धौलपुर अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष के अनिल कुमार ने बताया कि उनके ताऊ के लड़के से सादिकपुर गांव में रहने वाले श्याम और होतम सिंह के प्लाट का विवाद चल रहा था, जहां पे प्लाट पर उसके ताऊ का कब्जा था। इसी को लेकर ये विवाद हुआ। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुकापुरा गांव के पास कैंट्रा गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जहां पे दुर्घटना में ऑटो सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया और घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के शव गृह में रखवाया। शेष 3 घायलों का उपचार ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां भर्ती घायलों ने बताया है कि वहां पहाड़ी मरेना से ऑटो में बैठकर धौलपुर के लिए आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के पद पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्य ग्रहण के साथ ही डॉक्टर गुप्ता एक्शन में दिखे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देशनोक और पालना का मैराथन निरीक्षण किया, जहां पर हीट वेव को लेकर तैयारियों को परखा और कमियों को सुधार करवाया। साथ ही गंभीर लापरवाही के चलते 3 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस भी जमा थाम दिया, जहां पर सीएचसी देशनोक पर 6 बेड का हीट वेव वार्ड और कूलर, पानी, आइस पैक की व्यवस्था संतोषजनक मिली। अस्पताल के ओपीडी, आईपीडी, साफ सफाई और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति भी संतोषजनक पाई गई। यहां एससीडी काउंसलर शक्ति सिंह बिना सूचना उपस्थित मिले, जहां पर अनुपस्थित पाए गए कारण बताओ नोटिस उन्हें भी जारी कर दिया गया। बीकानेर जिले में
भीषण गर्मी का दौर जारी है, जब तापमान 48 से भी ज़्यादा पहुंच चुका है और तापघात और तमाम तरह की बीमारियां होती जा रही है। अस्पतालों में पेशेंट खूब भी पहुंच रहे हैं। इसी दौरान बीकानेर में सीएम की जो वीसी के दौरान जो सीएमएचओ जो रहे मोहित तंवर, उन्हें हटाया गया, यानी एपीओ किया गया, क्योंकि लापरवाहियों को देखते हुए एपीओ किया गया। अब आज हमारे साथ नवनियुक्त जो कार्यवाहक सीएमएचओ हैं राजेश गुप्ता, डॉक्टर राजेश गुप्ता से बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप। नमस्कार। हीट वेव, लू और लू तापघात से बचाव के लिए हमने जिले के डीएच, एसडीएच, सीएचसी और पीएचसी पर इसके लिए आरक्षित बेड रख के वार्ड बनाने के निर्देश हमने अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको सभी को दे दिए हैं और वार्ड तमाम पीएचसी तक लेवल तक वार्ड बना दिए गए हैं, जिसमें संस्थाओं पे पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था है और किसी प्रकार की आने वाले मरीज को कोई दिक्कत ना हो उसके पुख्ता इंतजाम जो हैं वो हमने हमारे समस्त ब्लॉक सीएमओ को निर्देशित इस बारे में कर दिया है। पीएचसी और सीएचसी की बात करें तो उनमें पंखे या एसी ये सब दुरुस्त हो चुके हैं या, क्योंकि जैसे नोखा में शिकायत है काफी? नहीं, इस बारे में अब जो पहले शिकायत नोखा के जो प्रभारी अधिकारी हैं पीएमओ साहब, उनको निर्देशित कर दिया गया है और वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अब आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और चिकित्सा व्यवस्था जो है वो जिले में चाक चौबंद रहे, इसके लिए हमारे तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं, बीसीएमओ और संस्था प्रभारी मुस्तैद हैं और 24/7 अपनी सेवाएं देने के लिए कृत संकल्प है। मेडिकल कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे किसी भी तरह का स्टाफ हो मेडिकल से जुड़ा, वो अवकाश पे नहीं जाएगा, एक बड़ा मुद्दा है इस तापघात को देखते हुए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं कि समस्त प्रकार के जो अवकाश हैं वो सीएल, पीएल, मेडिकल, सीसीएल सभी प्रकार के अवकाश निरस्त करने के निर्देश दिए हैं और हमने भी अपने जिले में तमाम जो बीसीएमओ हैं और सभी जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको पाबंद कर दिया है कि वो बिना अनुमति के मुख्यालय किसी भी हालत में नहीं छोड़ें, मुख्यालय नहीं छोड़ें। फिर भी जाता है तो एक्शन होगा, बिल्कुल कठोर कार्यवाही होगी। जो भी अगर कोई चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से अनुपस्थित हमारे डीएलओ या बीसीएमओ के भ्रमण के दौरान अगर संस्था पे नहीं मिले, अनुपस्थित मिले, तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही होगी। तापघात के लिए विशेष कुछ? तापघात के लिए जिले में ऐसा कुछ ज़्यादा, हालांकि टेम्परेचर जो है मौसम विभाग के अनुसार 48 डिग्री तक टच कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं जो है हमारा जो संभाग स्तरीय जो अस्पताल है पीबीएम, वहाँ भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। देखिए, बीकानेर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की बात पूरी तरह से कह रहे हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो कि बीकानेर के कार्यवाहक सीएमएचओ हैं। उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी अब रद्द कर दी गई है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीकानेर में आने वाले समय में चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेगी। के सिंह, A1 TV, बीकानेर। मेड़ता थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट 2 विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोष मुक्त घोषित किया गया। न्यायालय ने माना कि अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता के जन्म संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करके एक बालिका को नाबालिग मानकर अनुसंधान करके घोर लापरवाही बरती है, जिसका दंश अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रहकर ही भुगतना पड़ेगा। मेरे मुलजिम को 376 के मुकदमे में मुलजिम बनाया गया था। उस प्रकरण के अंदर सभी गवाह के बयान हुए, जिसके अंदर जांच अधिकारी द्वारा गलत तफ्तीश करते हुए मेरे मुलजिम को बेवजह काफ़ी समय से जेल में रहना पड़ा और न्यायालय के अंदर जब अंतिम बहस हुई तो जो जन्म प्रमाण पत्र था वो फर्जी पाया गया और मेरे मुलजिम को नाबालिग लड़की से 14 माह पुराने दुष्कर्म के मामले में टॉक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सूरज करण उर्फ प्रवीण को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 11,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया, जहां पे पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजन मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि टॉक के मालपुरा थाने में 3 अप्रैल 2023 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में नाबालिग लड़की ने सूरज करण उर्फ प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।
नाबालिग ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी पिछले 3 वर्षों से उसके साथ में दुष्कर्म कर रहा है। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 जुलाई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 15 गवाह और 38 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। मालपुरा थाने का प्रकरण है जिसमें एक 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सूरजकरण पुत्र प्रवीण निवासी बालापुरा ने डरा धमकाकर लगभग 2-3 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसके फोटो वायरल करने की धमकी देता था, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग ने मालपुरा थाने में दर्ज कराई, जिस पर मालपुरा थानाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 10/7/2023 को चालान पेश किया, जिसके अंदर पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे आज 20 साल की सजा और 11,000 का जुर्माना सुनाया है। तिजारा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में साइबर ऑनलाइन की लगी की सूचना मिल रही थी, जहां पर डीएसपी शिवराज सिंह निर्देशन में थानाधिकारी हनुमान यादव ने टीम गठित करके मुखबिर से सूचना पर ठोस गांव में पहाड़ी पर सरकारी स्कूल के पीछे सुनसान जगह पर 4 से 5 लड़के ठगी का काम करते हुए पाए गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को वहीं धर दबोचा। तालिम हासिल आस मोहम्मद नौसाद मुस्ताद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि बदमाशों के मोबाइल की गैलरी को चेक किया गया तो उसमें बहुत सारे QR कोड, फर्जी जॉब दिलाने की, पुलिस की वर्दी में ऐड की वीडियो और कुछ बड़ी कंपनियों के नाम भी पाए गए। साइबर फ्रॉड करके भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर और ठगी की वारदातों का शिकायतें बार बार मिल रही थी। इस शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया और इन पर पैनी नज़र रखते हुए कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और चिन्हित किए गए व्यक्तियों पर जैसे आसूचना तंत्र सक्रिय किया और आसूचना के अनुसार इन लोगों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी मुश्ताक उर्फ मुस्किन है और इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से इनको जेल भेज दिया गया है। कुछ रिमांड पे चल रहे हैं। इस संदर्भ में इनसे विशेष कड़ी पूछताछ की जा करके और इनके पते ठिकाने और अन्य सहयोगियों का पता लगा करके कार्रवाई की जा रही है। कानोता में खाद्य आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर पंकज ओझा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में जयपुर द्वितीय क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शनिवार को कानोता स्थित गौरव धार कॉलोनी में मेसर्स रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्रीज के वेजिटेबल सॉस के काम करने वाले कारखाने पर छापा मारा गया। इस दौरान फैक्ट्री परिसर में 3200 किलो वेजिटेबल सॉस, जो कि लगभग 25 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा गया था, कद्दू के पल्प से तैयार कर घटिया और अलग रंग मिलाकर सॉस तैयार किया जा रहा था। इस वेजिटेबल सॉस की 900 ग्राम वाली बोतल को बाजार में 25 प्रति बोतल के हिसाब से बेचा जा रहा था, जबकि बाजार में ब्रांडेड कंपनियों की सॉस की बोतल कीमत कम से कम 150 की होती है, जहां पे जांच के दौरान फैक्ट्री की कंडीशन बहुत ही दयनीय पाई गई। इस पर कार्रवाई की गई। खबर जयपुर के जम्मा रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर ओवरलोडिंग वाहन से परेशान होकर ग्रामीणों ने रविवार सुबह सड़क पर जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटे तक लगे इस जाम के चलते सड़क पर ओवरलोड वाहनों की कतारें लग गई। राजेंद्र कमल सहित ग्रामीणों का आरोप है कि मनमाने ढंग से हो रहे खनन और ओवरलोड वाहनों के बारे में प्रशासन को कोई
अवगत करवाने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासनिक अधिकारी इस बार गंभीर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड वाहन सड़कों पर नियम और कायदों को ताक पर रखकर बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। दिन के समय ओवरलोड वाहनों की लंबी लंबी कतार के चलते जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव की बीचों बीच गुजरते वाहनों से उठने वाले धुएं मिट्टी के कारण जीना मुहाल हो गया है और क्षमता से भी ज्यादा पत्थर ले जाते हैं। कई बार सड़क पर पत्थर गिरने से राहगीर वाहन चालक यहां पर चोटिल हो रहे हैं। सूचना पाकर जयसिंहपुरा खोर चौकी प्रभारी नरेंद्र मेजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पूरा उलावटी गांव में घर के बाहर घूमने गए एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि लखेपुरा मोड़ पर 26 वर्षीय कृष्ण जाटव घूमने गया था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन से टक्कर के कारण उसकी मौत हो गई। रास्ते से निकल रहे लोगों को अजमेर सिंह सड़क पर पड़ा दिखा तो मामले की जानकारी दी गई। अजमेर सिंह को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बताया है कि मेरा लड़का अजमेर सिंह सुबह करीब 3-4 बजे घूमने गया था। लखेपुरा मोड़ के पास अज्ञात मोटरसाइकिल के द्वारा उसकी टक्कर मार दी। टक्कर से शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई और पंचनामे कार्रवाई की जा रही है, जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई। उस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान से जैसी सूरत होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में आगरा गोनेर रोड स्थित निजी स्कूल ने एक बार फिर से 10वीं बोर्ड परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पुनः स्वर्णिम इतिहास रच दिया है, जहां पे स्कूल इस वर्ष भी शानदार परिणाम देते हुए जयपुर में एक विशेष पहचान बनाई है। स्कूल के डायरेक्टर राम सिंह और स्कूल स्टाफ सहित बच्चों के घर जाकर उन्हें साफा माला पहनाकर उनका हौसला अफजाई किया गया। साथ ही बच्चों के घर वालों ने डायरेक्टर राम सिंह को साफा माला पहनाकर, स्कूल के टीचर को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। निदेशक राधा कंवर ने बताया कि इस वर्ष छात्र पीयूष खंडेलवाल ने 97% अंक प्राप्त किए। वहीं अंग्रेजी माध्यम में राहुल शर्मा ने 96.50% अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रियांशु वर्मा और वर्षा शर्मा ने 95% अंक प्राप्त किए। तो वहीं स्कूल की वाइस चेयरमैन प्रियंका कंवर के अनुसार 25 से भी अधिक विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। कई विद्यार्थियों ने गणित, विज्ञान और संस्कृत जैसे विषयों में 100 से ज्यादा अंक लाकर उत्कृष्टता का परिणाम दिया है। राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद में अभी जो 10th बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे विद्यालय ने राधा ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने आगरा रोड में फिर टॉप किया है। लगभग सीनियर क्लास में 40 बच्चे 90 प्लस थे और वही 271 बच्चों ने हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम दिया है भी 10th बोर्ड का, उसमें 90 प्लस पे जो है लगभग 80 बच्चे हमारे पास में आए हैं। आगरा रोड पे फिर हमने एक वर्चस्व कायम किया है। 23 साल से हमारा विद्यालय इसी सेवा में कार्यरत है और हमारा उद्देश्य यही है कि आगामी वर्ष में भी हम अच्छी शिक्षा इस आगरा और गोनेर रोड पर सभी बच्चों को देते रहें। I recently passed my 10th grade with score of 96.5% aggregate, and the credit of this goes to my teachers, my mentors, my parents and my friends. And I aspired to be a CEO of an unicorn company. At last I wanna say this, that if I can do it, then anyone can do it. प्रतापगढ़ स्थित सीता माता अभयारण्य में 4 जून से 7 जून तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक ने मेला स्थल का जायजा लिया। मानकला और पाल ग्राम पंचायत की ओर से इस मेले का आयोजन होने जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पेयजल, चिकित्सा, पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को मेला आयोजन को लेकर अहम निर्देश दिए। साथ ही जाखम रेंजर सोमेश्वर त्रिवेदी ने मेले में पॉलिथीन के लिए पाबंदी लगाने के साथ ही जगह जगह कचरा पात्र लगाने और मंदिर की सीढ़ियों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सरपंच संगीता मीणा, ग्राम विकास अधिकारी दीपक कुमार परमार, ग्राम विकास अधिकारी गणपत लाल मीणा भी मौजूद रहे।
राजधानी के सांभर लेक स्थित श्री दादू मंदिर में भक्तिकालीन निर्गुणाधार के आधार स्तंभ ब्रह्म ऋषि संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज का 421वां महानिर्वाण महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महंत अर्जुनदास महाराज ने कहा कि महोत्सव के तहत दादू दयाल महिला सत्संग मंडली की ओर से भजन कीर्तन किया गया और उसके बाद दादू वाणी महाआरती की गई। अंत में सभी श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर सांभर तहसीलदार कृष्णा शर्मा, सांभर पत्रकार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, भामाशाह विजय कुमार तोतला भी मौजूद रहे। सीकर में एकादशी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं भजन कीर्तन हुए तो कहीं राहगीरों को पेयजल के लिए शरबत पिलाया गया। इसी कड़ी में सनशाइन फेसेस ग्रुप की ओर से जाटिया बाजार में एकादशी पर भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को शिकंजी पिलाई गई। महिला मंडल की ओर से चांदनी जैन ने कहा कि राहत शिविर के दौरान असहाय लोगों, ठेले वालों, ऑटो ड्राइवर और दुकानदारों का विशेष ख्याल रखा गया। साथ ही राहगीरों को भी नींबू पानी पिलाकर राहत प्रदान की गई। इस मौके पर संस्था सदस्यों में खुशबू माथुर, पूनम सोनी शर्मा, मधु शर्मा, एडवोकेट चांदनी जैन, शर्मिला शर्मा आदि ने सेवाएं दी। पाली में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिचाना गांव में अज्ञात कारणों के चलते 54 भेड़ों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार भेड़ें जंगल में घास चर रही थी। इसी दौरान अचानक एक के बाद एक कर 54 भेड़ों ने दम तोड़ दिया। आशंका जताई जा रही है कि तेज गर्मी के बीच जहरीली फलियां खाने से उनकी मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है कि सुवादेवी पत्नी मंगलाराम देवासी अपने भतीजे के साथ जंगल में भेड़ें चरा रही थी और इसी दौरान यह घटना हुई है। अलवर में राजगढ़ के रेणी थाना क्षेत्र में दो भाइयों में पारिवारिक विवाद को लेकर संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक धर्मेंद्र सैनी का विवाह 15 दिन पहले ही 16 मई को हुआ था। जानकारी के अनुसार परिवार में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें रविवार सुबह फिर से खूनी संघर्ष हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सारोली गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाइयों में पारिवारिक मामले को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ था और सुबह लड़ाई झगड़े के दौरान थोड़ा सा ज्यादा मारपीट होने की वजह से जो है धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो एक्सपायर हो गया राजगढ़ में। तो राजगढ़ मोर्चरी में अभी पोस्टमार्टम करवा के 100 परिजनों को सुपुर्द किया गया है। अभी इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। मारपीट करके है जो मृत्यु कारित कर दी, हत्या कर दी। राजसमंद में देवगढ़ स्थित नरानिया महादेव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का पता अल सुबह लगा जब पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जिसके बाद ट्रस्टी सदस्यों ने सूचना दी। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। सूचना के बाद भी कई घंटों तक पुलिस के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश देखा गया। काफी इंतजार के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सबूत जुटाए। जमवारामगढ़ के नटाटा गांव के मुख्य बस स्टैंड पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। नटाटा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या गहरा गई है। वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं, जिस पर महिलाएं खाली मटके हाथ में लेकर रोड पर जाम लगाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। प्रदर्शन में बच्चे और युवा भी शामिल हुए। आधा मोला में पानी आ रही हो, आधा मोला में पानी कौन दे। आंधी दूनी लुगाई कोड़े पानी ले बजाओ, कोड़े पड़ जाए पगार पड़ जाए तो। और पानी आ रही हो कौन है। एक बच्चों का माँ बालो 350 रुपया हम तंग कर लो के बच्चा ने पाला लो 10 मरता कहीं बच्चा मरा गई। और जो एक आदमी का माँ बालो थे जो कहीं रो गई बैठ। अगर 10 साल होगी पानी को ना रहो और पहली पाइप लाइन डाल दियो तो पाइप ने भी उठा ले गो और आधा गांव में पानी पा रही और आधा को ना पा रही और मगर 4 नंबर वार्ड में पानी को ना और मीना के सबको पानी आओ सब में टैंक डला हो और मैं 350 रुपए को टैंक डला। जयपुर के जमवारामगढ़ से आ रही ओवरलोडिंग वाहनों से परेशान होकर ग्रामीणों ने रविवार सुबह सड़क पर जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटे तक लगे जाम के चलते सड़क पर ओवरलोड वाहनों की कतारें देखी गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि मनमाने ढंग से हो रहे खनन और ओवरलोड वाहनों के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड वाहन सड़कों पर सभी नियम व कायदों को ताक पर रखकर सरपट दौड़ते हैं। सूचना पाकर जयसिंहपुरा खोर चौकी प्रभारी नरेंद्र मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की।